चलिए सीधा आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं और फ्रांसीसी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की औपचारिक मुलाकात आज हो रही है। राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं और आपको बता दें फ्रांसीसी राष्ट्रपति का स्वागत आज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां विशेष व्यवस्थाएं की गई है स्वागत के लिए। राष्ट्रपति भवन, ये सीधी तस्वीरें, फ्रांसीसी राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत आज किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हैं। कुछ ही देर में स्वागत की प्रक्रिया यहां पर शुरू होगी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति और पीएम मोदी के इसके बाद औपचारिक मुलाकात भी आज होगी। तो आपको बता दें जहां पर इस मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस दौरे को लेकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति का ये भारत दौरा बेहद खास, क्योंकि कई समझौते भी भारत और फ्रांस के बीच होने वाले हैं। व्यापार, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में इस दौरे से समझौते की उम्मीद जगी है। जहां आपको बता दें फ्रांस और भारत की दोस्ती को कल ही 70 वर्ष पूरे हुए थे। 70वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। उदयपुर में इस मौके पर बच्चों को एक स्विस फिल्म भी दिखाई गई थी और आज फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत दौरे पर और उनके स्वागत की तैयारी। तो आपको बता दें फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के साथ उनकी पत्नी ब्रिगिट मैरी क्लाउड और उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री भी भारत पहुंचे हैं। इमैनुअल मैक्रो की इस यात्रा के साथ ही दोनों देशों की दोस्ती का एक नया दौर भी शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री और मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के बीच आज प्रतिनिधि स्तर की बातचीत में आतंकवाद हो, रक्षा हो और हिंद महासागर में सहयोग बढ़ाने की बात हो, साथ ही साथ कई अहम मुद्दों पर भी समझौते होने के संकेत यहां पर है। उम्मीद जताई जा रही है। वहीं फ्रांस के सहयोग से बन रहे जैतापुर महाराष्ट्र परमाणु बिजली संयंत्र को लेकर भी समझौते पर हस्ताक्षर के इस दौरे के तहत उम्मीद है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो 12 तारीख को वाराणसी जाएंगे, जहां वो गंगा आरती में शरीक होंगे। प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के साथ काशी में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वो प्रधानमंत्री के साथ मिर्जापुर में सौर संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। मैक्रो अपनी पत्नी के साथ इस दौरे के तहत ताज का भी दीदार करने जाएंगे। तो ये पूरा वो स्केड्यूल है जो कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति का रहने वाला है। भारत दौरे के तहत इमैनुअल मैक्रो का स्वागत राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ ही देर में इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं, भारत दौरे पर हैं। उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही सरकार से जुड़े तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं उनके स्वागत के लिए। और जो व्यवस्थाएं की गई है उनके स्वागत को लेकर ससम्मान उनका स्वागत किया जाएगा एक प्रोटोकॉल के तहत। और उन्हीं व्यवस्थाओं को दिखाती ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। राष्ट्रपति भवन की ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कुछ ही देर में स्वागत किया जाएगा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का। तो भारत और फ्रांस की दोस्ती में इस दौरे से एक नया अध्याय शुरू होगा। व्यापार, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में समझौते की उम्मीद है। तो ये दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर जो कि कल रात की है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जब कल रात भारत पहुंचे थे प्रोटोकॉल तोड़कर,
उनका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां मैक्रो के साथ उनकी पत्नी ब्रिगिट मैरी क्लाउड भी पहुंची भारत। एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। वहीं पर दूसरी तस्वीर जो है वो सीधी तस्वीरें हैं राष्ट्रपति भवन की, जहां आज औपचारिक स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कुछ ही देर में स्वागत फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का किया जाएगा। तो आपको बता दें, मैक्रो के साथ उनकी पत्नी के अलावा उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री भी भारत पहुंचे हैं। इमैनुअल मैक्रो की इस यात्रा के साथ ही दोनों देशों की दोस्ती का एक नया दौर, एक नया अध्याय और एक उम्मीद भी यहां पर जगी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीच आज प्रतिनिधि स्तर की बातचीत में आतंकवाद, रक्षा और हिंद महासागर में सहयोग बढ़ाने के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर समझौते हो सकते हैं। और चलिए एक बार फिर से बात करते हैं जहां अजमेर का लाल ओम प्रकाश गुर्जर शहीद हुआ है और कुछ ही देर में पैतृक गांव उनकी पार्थिव देह पहुंचेगी। हमारे साथ संवाददाता अभिजीत लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। अभिजीत, आज अजमेर का लाल उनकी पार्थिव देह कुछ ही देर में पैतृक गांव पहुंचने वाली है। क्या कुछ तैयारियां पार्थिव देह के स्वागत के लिए और किस तरह का माहौल, क्योंकि एक गांव ने, एक जिले ने, एक प्रदेश ने अपना लाल खो दिया है और आज अंतिम विदाई उसे दी जाएगी। देखिए पूजा, बिल्कुल रणबांकुरों की भूमि राजस्थान के एक और लाल ने वीर गति हासिल की है अपनी सीमाओं की, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए। और इस वक्त हम शहीद ओम प्रकाश गुर्जर के पैतृक निवास के बाहर मौजूद हैं। बेहद गमगीन माहौल के बीच में अब कुछ देर पहले ही शहीद की पार्थिव देह गांव में प्रवेश कर चुकी है और जो स्कूल के पास में एक मुक्तिधाम तैयार किया गया है, जहां हजारों की संख्या में लोग अपने शहीद लाल को अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद हैं। वो शहीद ओम प्रकाश अमर रहे के नारे से पूरा गांव जो है वो गुंजायमान हो गया है। अब से कुछ ही देर में पार्थिव देह जो है वो निवास पर पहुंचेगी और यहाँ पहुंचने के बाद जो अंतिम क्रिया की रस्में होती हैं वो परिजनों की ओर से निभाई जाएंगी। शहीद ओम प्रकाश के पुत्र हैं, वो उस क्रिया को यहाँ पर अंजाम देंगे। उसके बाद गाजे बाजे के साथ अगर आप सुन सकते हो पीछे से आवाजें, वो जो अंतिम यात्रा है पार्थिव देह जो है वो गांव के विभिन्न रास्तों से होते हुए शहीद ओम प्रकाश के घर पहुंच रही है। हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, आला जिले के तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं। चूंकि ये जो बूढ़ा गांव है ये अजमेर और नागौर जिले की सीमा पर सटा हुआ गांव है, लिहाजा नागौर से भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो अपने लाल को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर बिल्कुल अभिजीत, जहाँ पर गमगीन पूरा माहौल, लेकिन साथ ही साथ एक गर्व भी है क्योंकि उनका जो लाल है वो देश के लिए शहीद हुआ है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं एक बार फिर से दिल्ली, जहां पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं इमैनुअल मैक्रो और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की है। जहां कल रात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंचे थे एयरपोर्ट और अब आज औपचारिक मुलाकात का दिन है। स्वागत की बात की जाए तो राष्ट्रपति भवन में विशेष व्यवस्थाएं प्रोटोकॉल के तहत की गई है इमैनुअल मैक्रो के स्वागत के लिए।
चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं सीधा राष्ट्रपति भवन, जहां पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का स्वागत किया गया है। आपको बता दें, जहां पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस दौरान मौजूद हैं। In order to organize this International Solar Alliance, and I think your Prime Minister will host a dinner this evening and tomorrow the conference, and this is a very important event, and I want really to thank your President and your Prime Minister for this leadership, and France will co-preside this conference, and that's the best way for both of us to deliver concrete commitments following Paris Agreement and our common decisions to be totally committed against climate change and all the consequences. We will clarify financing, we will engage a lot of countries in this common battle, and I think that's a critical battle, not just in the region but in Africa as well and in a lot of our countries. The third objective of this visit is obviously to go see our young people, have direct discussion, and deliver a very strong message, which is to say France should be the best partner of India, and especially in Europe, the entry point for Europe. And I dream to have more and more Indian students coming to France, studying, becoming entrepreneurs, creating startups, and I want my country to be the best partner in Europe and this entry point, and that's a very strong message to me. So we will have a bilateral discussion, we will have this international conference, we will go with my wife to the Taj Mahal tomorrow, and together with the Prime Minister in Benares in 2 days, in order to launch the greatest solar plant in Uttar Pradesh, involving especially French entrepreneurs and companies with Indian entrepreneurs and companies. And that's for me the best evidence. Thank you very much. Thank you. Thank you. Please, one picture, please. Please, sir. Mr. President. A handshake, sir. Handshake. One handshake, please. Thank you. Great. Great. That's great. Yeah. Thank you very much. Thank you.